हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने अलंकार की शुरुआत की थी, जिसमें आपको बताया था कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि सजावट करना, सुशोभित करना। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जो तत्व, जो उपादान काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। हमने आपको शब्द अलंकार स्पष्ट किए थे। आज मैं संक्षेप में बहुत जल्दी आपको फिर से उसका अभ्यास करा देती हूँ कि जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कोई भी वर्ण बार बार आता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सेकंड, यमक अलंकार, जहां किसी एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अलग अलग अर्थ हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। थर्ड, श्लेष अलंकार, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट था आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में जहां अपने के मनोभावों को प्रकट करने के लिए किन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, उन्हें वीप्सा अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से कहा जाए, वहां पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो ये 5 अलंकार आपके शब्द अलंकार थे। आज हम इसका सेकंड भेद, यानी कि अलंकार का जो दूसरा भेद है, अर्थ अलंकार, यह आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि अर्थ हमें इसका निकालना है। यहाँ पर हमें शब्दों पर गौर नहीं करना है, यहाँ हमें शब्द के अर्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि किस तरह से पंक्ति का अर्थ निकाला जाता है कि हम उसमें अलंकार की पहचान कर सकें। अब अर्थ अलंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। कि जहां शब्दों के अर्थ से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ऐसे तो अर्थ अलंकार बच्चों बहुत होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। 50, 60, 70 असंख्य अलंकार होते हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य अलंकार हैं, आपकी परीक्षाओं में जिनमें से अधिकांश प्रश्न आते हैं, हम उन्हीं अलंकारों को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। क्योंकि असीमित अलंकार बताने का मतलब होता है कि आपका कंफ्यूज हो जाना, कि आपको कोई भी चीज ठीक से समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने जो मुख्य अलंकार हैं, वही आपके लिए चयनित किए हैं और उन्हें ही हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि अर्थ अलंकार के अनेक भेद होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोई निर्धारित संख्या आपको नहीं बताई है। जैसे शब्द अलंकार तो होते ही 5 हैं, हमने इसलिए वहां आपको बता दिया कि 5 होते हैं। लेकिन अर्थ अलंकार असीमित होते हैं, इसलिए हमने कोई भी निर्धारित संख्या आपके सामने नहीं बताई है। अब इसमें फर्स्ट अलंकार आपका आता है उपमा अलंकार। उपमा, हालांकि आप अपने दैनिक जीवन में सुनते हो कि किसी की व्यक्ति की तुलना दूसरे से की गई, किसी के गाने की तुलना हो, किसी के कार्य की तुलना है, किसी की चाल ढाल की तुलना है, किसी की सुंदरता की तुलना है। तो आम तौर पर जो उपमा शब्द है वो हम सुनते रहते हैं। तो वही आपका उपमा अलंकार है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना रूप, गुण, धर्म आदि की समानता के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। कि जहां बहुत अधिक समानता हमें दिखाई देती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो बहुत अधिक समानता जहां हमें दिखाई देती है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तब हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं।
अब देखिए इसकी पहचान। सबसे ज्यादा जरूरी है पहचान के शब्दों को ध्यान में रखना, कि अगर पहचान वाले शब्द आपने अच्छी तरह से रट लिए, समझ लिए, तो आप किसी भी पंक्ति में आसानी से अलंकार को पहचान सकते हैं। पहचान है सा, सी, से, सो, सम, सदृश, सरीखी, सरेस, तुल्य, जैसा आदि। अब इन सारे शब्दों का अर्थ होता है समान। चाहे हमारे शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ सबका समान होता है, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप उदाहरण देखिए। फर्स्ट उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। जैसे पीपल का पत्ता हवा के उससे झोंके से हिलता है, डोलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन डोलता रहता है, क्योंकि मन में असीमित इच्छाएं, अभिलाषाएं आती चली जाती हैं, तो जिसके कारण हम कभी कभी किसी निर्धारित स्थिति पर नहीं पहुंच पाते हैं और मन हमारा घूमता रहता है पत्ते के समान। सेकंड है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि जिसका हृदय सागर के समान गंभीर और मन पर्वत के समान ऊंचा हो। थर्ड है गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, कि गंगा का जो जल, नीर कहते हैं जल को, गंगा का जल अमृत के समान उत्तम माने गुणकारी होता है। अब ये 3 एग्जाम्पल जो हैं वो हम इसके माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे, फिर तीनों उदाहरणों को हम, ठीक है। तो अब आप देखिए उपमा अलंकार के जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं। फर्स्ट उपमेय, सेकेंड उपनाम, उपमान होता है बेटा, ये सॉरी जरा गलत शब्द क्या है, ये उपमान शब्द है, समान या साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं। अब इसमें उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज होती है उपमान, कि जिससे हम किसी चीज की तुलना करते हैं वो हमारा उपमान कहलाता है। साधारण धर्म, कि उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला सामान्य गुण, मतलब जो क्वालिटी, जो गुण उपमेय में है वही चीज हमारी उपमान में भी हो, तो दोनों में पाया जाने वाला जो समान गुण है वो हमारा साधारण धर्म कहलाता है। और उपमेय तथा उपमान की समानता को प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका पीपर पात सरिस मन डोला। अब हमने किसकी तुलना की है, मन की तुलना हम कर रहे हैं, तो मन हमारा उपमेय हो गया। किससे तुलना कर रहे हैं, पीपर पात, तो पीपर पात हमारा उपमान हो गया। अब पीपल पात और मन दोनों का समान गुण क्या है, डोलना, तो डोला शब्द हमारा साधारण धर्म हो गया। सरिस वाचक शब्द, अभी मैंने ऊपर पहचान के शब्दों में आपको बताया था, सरिस ये आपका वाचक शब्द हो गया, तो यानी कि मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। सेकंड देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो। अब हृदय क्या है, उपमेय हो गया, क्योंकि हृदय की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, सागर से, तो सागर हमारा उपमान हो गया। दोनों के विषय में क्या चीज समान गुण है, गंभीर, कि जैसे सागर गंभीर होता है वैसे ही हृदय गंभीर है। सा आपका वाचक शब्द हो गया। इसी तरह से मन उपमेय है, पर्वत उपमान है, ऊंचा साधारण धर्म है, और सा आपका वाचक शब्द। गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। अब नीर आपका उपमेय हो गया, क्योंकि जल की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, अमृत से, अमृत हमारा उपमान हो गया। दोनों में क्या एक समान चीज है, उत्तम, कि जैसे गंगा का जल कल्याणकारी है, अमृत जैसे कल्याणकारी गुणकारी होता है, वैसे ही गंगा का जल है, तो उत्तम हमारा साधारण धर्म हो गया। सम वाचक शब्द हो गया। अब तीनों में आपने देखा वाचक शब्द अलग अलग आए हैं, यहाँ सरिस आया है, यहाँ सा आया है, यहाँ सम आया है। तो अगर वाचक शब्द की पहचान आपको अच्छी तरह से है तो आप उपमा अलंकार को अच्छी प्रकार से पहचान सकते हैं। अब आगे देखिए आप इसके कि नेक्स्ट है आपका
ये तीनों चीजें आपकी वही हैं जो मैं अभी आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब नीचे आप देखिए उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं, वे दो होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा और एक होता है लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा का मतलब होता है पूर्ण उपमा, यानी कि पूरा उपमा, जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चारों चीजें जिसके अंदर आपकी होती हैं उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे अभी ऊपर तीनों एग्जाम्पल आपको स्पष्ट किए थे। अब लुप्तोपमा, लुप्त शब्द से ये हमें स्पष्ट हो रहा है। लुप्त का मतलब कोई भी एक अंग गायब हो जाए। उसमें मान लीजिए एक अंग, चाहे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, कोई भी अंग हमारा लुप्त हो सकता है। उसके अलावा 3 अंग हमारे दिए हैं, 2 अंग हमारे दिए हैं, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे जिसमें उपमा अलंकार का कोई एक अंग लुप्त हो, जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब कौन पड़ी थी, वो इसमें शब्द नहीं दिया है, तो यानी कि हमारा इसमें उपमेय लुप्त हो गया, बिजली उपमान हो गया, विकराल साधारण धर्म हो गया, सा हमारा वाचक शब्द हो गया। तो इसमें एक उपमेय हमारा लुप्त है, ये लुप्तोपमा अलंकार हो गया। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अब यहाँ पर हमारा अरविंद और शिशुवृंद हमारा उपमेय है, यानी कि बच्चों का समूह। किसके समान? कमल के समान। अरविंद कहते हैं कमल को, कि कमल के समान बच्चे सो रहे हैं। लेकिन साधारण धर्म इसमें कहीं नहीं दिया है। वाचक शब्द दिया है इसमें आपका से, उपमान दिया है अरविंद और शिशुवृंद उपमेय दिया है, साधारण धर्म इसमें नहीं दिया है, तो साधारण धर्म का लोप हो गया। मतलब चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त हो सकता है, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें ये अलग अलग पहचानने के लिए भी आते हैं कि कोई भी आपकी एक पंक्ति दे दी और आपसे पूछ लिया गया इसमें उपमान पहचान कर लिखिए, या इसमें साधारण धर्म पहचान कर लिखिए, या इसमें उपमान पहचान कर लिखिए। तो चारों अंगों में से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए उपमा अलंकार के चारों अंगों को ध्यान में रखना है। उपमा अलंकार के भेदों को भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड अलंकार, रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, या उपमेय तथा उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब आप अधिकांश देखेंगे अर्थ अलंकार में उपमेय और उपमान अधिकांश हर अलंकार में आपका प्रयुक्त होगा। तो ये चीज तो अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अब आप देखेंगे कि रूपक और उपमा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं अत्यधिक समानता शब्द हमारा प्रयुक्त हो रहा है, कि अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया जाता है। हमें केवल अंतर क्या है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान तो होता है, लेकिन इसमें आपका साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होता है, केवल उपमेय और उपमान का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपका है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब आप देखिए कि उषा रूपी नायिका, नागरी कहते हैं नायिका को, उषा रूपी नायिका, उषा क्या होता है कि प्रातः काल के समय, जैसे 4-5 बजे का समय होता है, कि जिस समय रात्रि समाप्त होने वाली होती है और आकाश में उषा की हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है, सूर्योदय से पहले का समय। तो उषा रूपी नायिका अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। एक तो इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है, जो आपको ध्यान में रखना है, कि दो शब्दों के बीच में अधिकांश योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मैं बोल रही हूं, हमेशा नहीं, कि आप हमेशा ये देखें कि भैया योजक होगा तभी रूपक अलंकार होगा, वरना रूपक अलंकार नहीं होगा। 90% एग्जाम्पल्स में आपका योजक दिया हुआ होगा, 10% एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें योजक नहीं होगा, आपको स्वयं पहचानना है।
तो अब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई नायिका पनघट पर जाती है, पनघट कहते हैं पानी भरकर लाने की जगह, और वहां जाकर अपने घड़े को पनघट में कुएं में डुबोकर पानी भरती है। तो वैसे ही रात्रि जब समाप्त होने वाली होती है तो तारे विलुप्त होने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में अपने तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है या कि उनको विलीन कर रही है। तो ये आपका रूपक हो गया। दूसरी बात, अर्थ करते समय रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नायिका। तो जब हम अर्थ करते हैं तो हमें दो चीजें पहचान में रखनी है, अर्थ में रूपी का प्रयोग होगा या बीच में आपका योजक दिया होगा। सेकंड देखिए, आए महंत बसंत। महंत किसे कहते हैं? जो साधु संतों के मुखिया होते हैं उनको महंत कहा जाता है। तो जिस प्रकार से जब साधु संतों के महंत आते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, उनकी झांकी से निकाली जाती है, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं दूर दूर से, वैसे ही बसंत है। बसंत ऋतुओं का राजा होता है, वो साधु संतों के मुखिया है और बसंत ऋतुओं का मुखिया है, ऋतुओं के राजा कहलाते हैं। तो ऐसे ही जब बसंत ऋतु आती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, वातावरण सुहावना लगने लगता है, तो सब उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी बसंत रूपी महंत आ रहे हैं। सबसे छोटा आपका एग्जाम्पल है, योजक नहीं दिया है लेकिन महंत और बसंत के बीच में आरोप है। थर्ड है, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। यानी प्रेम रूपी जल से ईर्ष्या का सारा मल, मल माने जो गंदगी है ईर्ष्या की, जो हमारे मन के अंदर गंदी बातें, गंदी ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति जन्म ले रही हैं, वो सब धुल जाएगा। कि अगर हम किसी से कोई प्रेम से बातें करें, प्रेम का व्यवहार अगर हम किसी के साथ करें, तो उस प्रेम से सारी ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाती है। सलिल शब्द क्यों प्रयोग किया है? कि जैसे पानी होता है कि कहीं कोई गंदगी फैली हुई है तो पानी से हम उस गंदगी को बहाकर हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसी प्रेम से हमारी ईर्ष्या जैसे मनोविकार दूर हो जाते हैं। तो प्रेम रूपी जल से, तो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपका रूपक अलंकार है। अब थर्ड देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान की कल्पना करना, संभावना करना, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब इसकी पहचान के शब्दों को ध्यान रखिए, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु और ज्यो, ये इसकी पहचान के शब्द हैं। इन पहचान के शब्दों को अच्छी तरह से रट लीजिए, अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए। अगर आपने अच्छी तरह ध्यान रखा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल देखिए आप इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयोग प्रभात। अब आप इसमें देखिए कि पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, श्याम सलोने गात, गात कहते हैं शरीर को, श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर ओढ़े पीत पट, पीले रंग का वस्त्र ऐसा सोहत माने सुशोभित हो रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। अब आप देखिए, श्री कृष्ण के सांवले शरीर उपमेय में, ये उपमेय है, किसकी कल्पना की गई है? नीलमणि पर्वत की कल्पना की है। और उनके पीले वस्त्र उपमेय में किसकी कल्पना की गई है? प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश की कल्पना की गई है। तो इस तरह से इस सांवले शरीर उपमेय में नीलमणि पर्वत उपमान की तथा पीत पट उपमेय में प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश की कल्पना या संभावना की गई है, इसलिए इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरी चीज आप देखिए, मनो आपका वाचक शब्द आ गया, जो हमने अभी आपको बताया था वाचक शब्द, मनो से आप आराम से पहचान सकते हो। सेकंड देखिए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन कहते हैं अतिथि को, मेहमान को।
कि जैसे शहर का कोई मेहमान, कोई व्यक्ति गांव में आता है तो उस मेहमान की बहुत आवभगत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, मेघ आए। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल आते हैं उमड़ते घुमड़ते, पूरी दुनिया जब गर्मी से व्याकुल होती है, बेचैन होती है, तप्त होती है और वे मेघों की प्रतीक्षा करते हैं, तो उस समय लोगों को आकाश में आए हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं कि वे सज संवर कर आए हैं, मानो वह शहर, गांव में शहर से आए हुए किसी अतिथि के समान है, क्योंकि किसान भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो आकाश में आए हुए बादल लोगों को, किसानों को एक अतिथि के समान प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर मेघों में किसकी कल्पना की गई है, शहर में आए हुए, शहर से गांव में आए हुए अतिथि की कल्पना की गई है। अब यहाँ पर देखिए ज्यों, ज्यों आपका वाचक शब्द आ गया जो इससे पहले बताया गया था। हम इससे, हमें अर्थ से कोई हालांकि लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आपसे अर्थ नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे अलंकार पहचानने के लिए उसका भेद पूछा जाता है। लेकिन अगर पंक्ति का अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा, कहीं कोई वाचक शब्द नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए दोनों चीजें आपको बताई जा रही हैं, वाचक शब्द भी और अर्थ भी। थल है पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबई चली आई। कि पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया और जिस समय वे सखियां आ रही थीं तो उन्हें आते हुए देखकर ऐसी कल्पना की गई है मानो सारी फुलवारी स्वयं ही चलती चली आ रही है। यानी उनकी रंग बिरंगी पोशाकें थीं, वेशभूषा उनकी रंग बिरंगी थी, सुंदर थी, आकर्षक थी। तो इस तरह से उनके आकर्षक रूप को देखकर, उनकी सुंदर वेशभूषा को देखकर कल्पना की गई है कि मानो सारी फुलवारी चलती चली आ रही है। फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए शब्द से ही हमें पता चल रहा है अतिशय उक्ति, यानी कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, बहुत अधिक कहना। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कि जहां सीमा से अधिक उपमे का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर हम अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, चेतक उनके घोड़े का नाम था, कि उस चेतक का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि महाराणा प्रताप के सामने अपार नदी थी, जैसे मान लीजिए उसमें एक बाढ़ आई हुई है, ऐसा जल उसमें भरा हुआ था। और घोड़ा कैसे, महाराणा प्रताप अपने मन में सोच रहे थे कि उनका घोड़ा इस विशाल नदी को कैसे पार करेगा। राणा ने सोचा इस पार, जब तक महाराणा प्रताप ठीक से सोच भी नहीं पाए तब तक चेतक उस नदी को पार करके दूसरी ओर चला गया। तो ये घोड़े की जो गति है उसका बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। सेकंड है कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तनते प्राण। कढ़त का मतलब होता है निकलते ही, म्यान जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, कि म्यान से तलवार के निकलते के साथ ही असी रिपु तनते प्राण। असी माने शत्रु, रिपु माने शत्रु और असी माने तलवार, तनते प्राण, उन्होंने अपने शरीर को या अपने प्राणों को छोड़ दिया। यानी कि कोई भी वीर योद्धा जब तक अपनी म्यान में से तलवार को निकाल रहा है तो मानो उस तलवार का वार होने से पहले ही शत्रु ने अपने प्राणों को छोड़ दिया या अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। क्या कभी ऐसा संभव है? जब तक तलवार का वार नहीं होगा शत्रु के ऊपर तब तक उसका जीवन कैसे समाप्त हो सकता है? तो यहाँ इस बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि साकेत नगरी यही है,
लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है। यानी इतनी ऊंची ऊंची उसकी इमारतें हैं, बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि नीचे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे आकाश में स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हैं, यानी वे आकाश को छू लेंगी, स्वर्ग पहुंच जाएंगी। तो उन ऊंची इमारतों का यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक उपादानों यानी जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों एवं क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मानव की तरह क्रिया करते हुए प्रयुक्त किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जैसी क्रियाएं मनुष्य करता है, मनुष्य जैसे हंसना है, खेलना है, गाना है, पीना है, इस तरह की विभिन्न क्रियाएं, हंसना, मुस्कुराना, सब क्रियाएं मनुष्य करता है। लेकिन जब हम अचेतन या जड़ प्राकृतिक वस्तुओं को भी मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं, तब हम उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, खड़ खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा। बेसुध माने बेसुध, जिसे कोई अपनी सुध बुध नहीं है, ऐसी हवा खड़ खड़ करताल बजा। करताल कहते हैं ताली बजाना, कि जैसे हवा पत्तों की ताली बजा बजा कर नाच रही है, नृत्य करते हुए दिखाया। क्या हवा कभी नृत्य कर सकती है? नहीं। नृत्य कौन करेगी? स्त्री करेगी, नर्तकी करेगी। तो जैसे मान लीजिए कोई नर्तकी ताली बजा बजा कर नृत्य कर रही हो, वैसे ही हवा को पत्तों की तालियां बजा बजा कर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर हवा का मानवीकरण किया गया है। सेकंड, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब यहाँ पर आप देखिए लता, लता के ऊपर जो कली है, वो कली जब आप कली देखेंगे कि एक गागर की तरह से प्रतीत होती है देखने में, जब तक कि फूल के रूप में विकसित नहीं होती है। तो जिस तरह से कोई नायिका घड़े में जब जल भरकर लाती है, तो वैसे ही लता पर लगी हुई जो कली है वो ऐसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि रात्रि में ओस पड़ती है, ओस की बूंदे उस कली के चारों तरफ को है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो लतिका रूपी नायिका कली रूपी गागर में जल भरकर लाई है। अब यहाँ पर आपके रूपक अलंकार भी है और यहाँ पे लता का मानवीकरण भी किया गया है, क्योंकि लता को एक नायिका के रूप में दर्शाया गया है। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब उषा को भी यहाँ पर एक वीरांगना के रूप में दिखाया गया है, कि जैसे मान लीजिए कोई वीरांगना होती है, अपने सामने जब शत्रु को देखती है तो वह उस पर लगातार तीरों की वर्षा करती रहती है, उस पर लगातार प्रहार करती रहती है। वीरांगना जैसे आपका आ जाता है, झांसी की रानी थी या अहिल्याबाई है, ये सब वीरांगनाएं हैं कि शत्रु को सामने देखते के साथ ही उस पर अनेक बार करती हैं। तो ऐसे ही उषा, वही प्रातः काल वाली जो उषा है, वो सुनहले थी, क्योंकि सूर्योदय होने वाला होता है और सूर्य की किरणें सुनहरी होती है, कि वह उन सुनहरे तीरों को बरसाती हुई वीरांगना के समान उदित हो रही है। तो यहाँ पर उषा का वीरांगना के समान दर्शाया गया है, तो उषा का मानवीकरण किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अर्थ अलंकार के 5 भेद आपके सामने स्पष्ट किए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको अच्छी तरह से समझ में आना। ये नहीं कि जल्दीबाजी में करके हम 15-20 अलंकार एक ही क्लास में आपके समाप्त करते हैं। हम चाहे थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाएं, लेकिन आपको अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आज हमने ये 5 अलंकार आपको पढ़ाए, आप इन्हें ध्यान से सुनिए और इससे संबंधित अनेक उदाहरण आपकी पुस्तकों में दिए हुए होते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम अगले और अलंकार आपको स्पष्ट करेंगे, आप उसे भी देखना ना भूलें। और जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।